हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की सीरीज का। तो चलिए देखते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो याद रखना बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। मिनिमम टेम्परेचर मीन्स इससे कम टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हो ही नहीं सकता। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे। अब जब ये मिनिमम टेम्परेचर है तो इसकी रेंज बहुत होगी। क्या हम नॉर्मल टेम्परेचर हम जो सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, लेकिन उससे भी कम टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। और एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि जहां पर हर बॉडी का वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, उससे कम किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता। उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चलिए इसी टेम्परेचर को मेजर करने की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारा थर्मोमीटर है, और उसी के लिए हमें आइडियल गैस को इक्वेशन को स्टडी करना होगा। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। तो ऐसे ही अलग अलग थर्मामीटर्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थर्मामीटर्स यूज करते हैं। पायरोमीटर को यूज करते हैं वो हाई टेम्परेचर रेंज के लिए। तो यहाँ पर हम जो है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को जब यूज करते हैं, ग्लास थर्मोमीटर, कोई भी लिक्विड, वाटर हो सकता, मर्क्यूरी हो सकता, जनरली इनको यूज करते हैं, वाटर को, मर्क्यूरी को, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर। तो बेटा कि जब हम इनको यूज करते हैं तो यहां पर हमको पता है कि लिक्विड की जो बिहेवियर है टेम्परेचर के साथ, जो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर होता है, तो ये वेरिएबली जो है बिहेव करता है हमारे प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये लिक्विड का जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो लीनियरली वेरी नहीं करता, लीनियरली बिहेव नहीं करता। एक टेम्परेचर रेंज के अंदर वो लीनियरली होता है, कुछ ज्यादा बिहेव करता है, तो दूसरे टेम्परेचर रेंज के अंदर वो जो है कुछ और बिहेव करता है। मीन्स यहां पर बोलने का मकसद ये है कि हमको एक प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की या टेम्परेचर वॉल्यूम की, टेम्परेचर प्रेशर की या फिर टेम्परेचर वॉल्यूम की, कि जब हम उसको ड्रॉ करें तो हमें लीनियर कर्व मिले, लीनियर ग्राफ मिले, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, लेकिन वो थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज, थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज इसकी जो ग्राफ हो वो लीनियर हो। यानी कि किसी भी रेंज में अगर हम लो टेम्परेचर भी देखते हैं तो स्लोप हमें कांस्टेंट मिले, अगर हम हाई टेम्परेचर भी देखते हैं तो हमें स्लोप कांस्टेंट मिले, ताकि रीडिंग्स जब हमको मिलेगी वो एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं बेटा, तो ये कर्व जो है ये लो टेम्परेचर पे अलग तरीके से बिहेव करता है, ऐसे के हाई टेम्परेचर रेंज के अंदर अलग बिहेव करता है। मींस ये लिक्विड का जो बिहेवियर है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर रेंज के अंदर ये वैरी करता है, इसलिए हम इसे एग्जैक्ट रीडिंग्स मेजर नहीं कर पाते। समझ आ रही बात? तो इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? हमको यूज करना पड़ता है गैस इन थर्मोमीटर, गैस इन ग्लास थर्मोमीटर। हम लिक्विड को रिप्लेस कर देंगे गैस से। अब गैस की बात करते हैं बेटा हम, समझ आ रही बात? क्योंकि लिक्विड जो है वो डिफरेंट प्रेशर रेंज के अंदर उनका जो एक्सपांशन होता है वो, जैसे कि आप सबको पता है कि वॉल्यूम डेंसिटी सबसे ज्यादा वाटर की कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। अब हम 4 डिग्री सेल्सियस से प्रेशर को इंक्रीज करते, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज करते 4 डिग्री सेल्सियस से, तब भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हम वाटर का टेम्परेचर कम करते, तब भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। समझ आ रही बात? यानी कि प्रेशर टेम्परेचर पर लिक्विड का जो एक्सपांशन है वो लीनियर नहीं होता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? गैस को यूज करेंगे। अब आपको पता है गैस जो है अपनी स्टेट को भी जल्दी चेंज नहीं करेगा, स्टेट चेंज करने के लिए भी टाइम लगेगा, यानी हमको एक लार्ज रेंज मिलेगी, हमें एक रेंज मिलेगी प्रेशर के लिए और प्रेशर गैस के लिए, और गैस के लिए प्रेशर की रेंज मिलेगी। और गैस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है गैस के, आपने पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी
स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर। तो गैस के लिए हम मेजर कर सकते हैं गैस का मास। दूसरी चीज हम क्या मेजर करते हैं? गैस का टेम्परेचर। थर्ड चीज हम मेजर करते हैं गैस की, वो है प्रेशर, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और चौथी जो चीज हम मेजर करेंगे वो होगी गैस का वॉल्यूम। ये 4 प्रॉपर्टीज हम मेजर कर सकते। क्लियर है? अभी हमको आइडियल गैस इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम मास को कांस्टेंट रखेंगे और मास को यहां पे हम लेंगे मोल के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, आप वाकिफ है इससे अच्छी तरीके से। तो मोल्स के अंदर मास को लेंगे। मास हमें कांस्टेंट लगेगा कि स्पेसिफिक क्वांटिटी की गैस लेंगे और उसका रिलेशन हम निकालेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, ताकि हमें क्या है, एक रेंज मिले टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, ताकि हम लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं और ताकि हमारी जो है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म हो जाए बेटा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स ने क्या बताया कि बॉयल्स ने कहा कि आप क्या करो, एक कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट की गैस ले लो और उसको क्या करो, प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर अप्लाई क्या होगा बेटा, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन जो ऊपर का ढक्कन है ये मूव होके कहा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले वॉल्यूम क्या था, ये टोटल वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम कितना हो गया, कम हो गया। यानी कि प्रेशर का इंक्रीज होना क्या कर रहा है, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर का इंक्रीज होना वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए बॉयल्स ने कहा कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ temperature is constant, for a constant temperature and for a constant mass, mass को यहां पे हम मोल्स लेंगे, pressure is inversely proportional to volume, means PV is equals to constant। इसके बाद सेकेंड रिलेशन हमें चार्ल्स भाई साहब ने दिया, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स ने क्या कहा कि फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, मास तो ऑब्वियसली एक क्वांटिटी फिक्स्ड होगी, हम मास को ऐड नहीं करेंगे, मोर क्वांटिटी ऑफ गैस को ऐड नहीं करेंगे, ना गैस को उसमें से निकालेंगे। और क्या करें आप कि ये आपने ये लगा दिए ढक्कन, फिक्स कर दिए, इसके अंदर गैस है, प्रेशर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, फिक्स्ड प्रेशर है, और क्या करो, इसको हीट करना स्टार्ट करो, इसको गर्म कर रहे हैं। क्या होगा, गर्म करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये जो पिस्टन था, ढक्कन था, ये कहां पे जाएगा बेटा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। अब हम हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्यूम जो है गैस का वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ये जो पिस्टन ये ऊपर की तरफ होगा, मीन्स क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। यानी कि यहां पे समझ में आया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बाय चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर V by T is equals to कांस्टेंट। तो ये दो इक्वेशंस को याद रखना है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अच्छा देखो बेटा, हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं। तो PV बाय T बाय 1 and 2 दोनों कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो ये दोनों इक्वेशन को मिलाए तो PV डिवाइडेड बाय T हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, PV T कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होगा हमारा NR, कांस्टेंट की जगह, और ये हो जाएगा T। इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ये होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, where P is pressure, V is volume and T is temperature of gas। क्लियर है? अब यहाँ पे N की बात करते हैं, तो N है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कंटेंट इन द स्पेसिफिक स्पेसिमेन गैस। ठीक है, और यहाँ पर जो R है
ये आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आर की अगर वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हमको बात समझ आ रही है यहाँ पे कि आर जो इक्वल होगा वो होगा पीवी डिवाइडेड बाय एन आर, पीवी डिवाइडेड बाय एन आर। अब देखो बेटा, अगर हम n फॉर अ सिंगल मोल 1 मोल लेते हैं, n की वैल्यू 1 मोल लेते हैं, तो r हो जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय आर। अब स्पेसिफिक पॉइंट का हमको प्रेशर पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, और हमें आर नहीं, यहाँ पे टी आएगा, टेम्परेचर पता होगा, हमें टेम्परेचर पता होगा। और जब हम ये वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन होगा। कोई डाउट है? तो ये याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। क्लियर? आइडियल गैस इक्वेशन में कोई डाउट है? ठीक है, अभी हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अच्छा देखो, हमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या मिली? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है बेटा, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और एन की वैल्यू भी फिक्स होगी, एन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है 8.314। तो हमें यहां से मिलेगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मिल रहा है। समझ आ रही बात? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं प्रेशर रेंज के लिए, प्रेशर के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। तो ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और ये वाई एक्सिस पे प्रेशर है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, प्रेशर भी 0 है यहाँ पे और टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो कंसिडर करें कि एक गैस है मेरे पास, गैस ए, और इस गैस ए का टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे है और ये टेम्परेचर जो है ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब दूसरी तरफ हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किए, इसका प्रेशर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और डिक्रीज होते 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 ये यहां पे आ गया, प्रेशर 0 हो गया। अब इससे कम तो प्रेशर हो सकता, 0 से कम, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर हो गया। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया नेगेटिव साइड, प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और ये इस पॉइंट के ऊपर आकर प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट को हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पॉइंट कहेंगे, और यहाँ पे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर सेल्सियस के अंदर जो हमें टेम्परेचर मिलता है वो होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही बेटा? ये मिनिमम टेम्परेचर होगा। क्लियर? ऐसे ही हम दूसरे गैसेस को लिए, हमने दूसरी गैसेस को लिए, तो दूसरी गैसेस जैसे कि ये गैस ए थी, कोई भी गैस ए थी, अभी हमने एक सेकेंड गैस ली, गैस बी, और उसका ग्राफ को स्टडी किया तो उसका
ग्राफ कुछ इस तरह से मिला गैस, यानी लीनियरली वेरी किया, लेकिन लास्ट में जब प्रेशर जीरो हुआ वो इस पॉइंट पर आके मिला, दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है। इसी तरीके से आप गैस सी लेते हैं, वेरी लीनियरली कर रही है गैस, लेकिन इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो सेम होगा, यानी कि हर एक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है? और ये जो है इसकी जो स्केल दी वो था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अपना बेस बनाया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अपना बेस बनाया, और उसने कहा कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है इसे मैं कहूंगा 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। समझ आ रही बेटा बात? इसको कहूंगा मैं 0 डिग्री केल्विन कहूंगा। क्लियर? डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को देखे थे। अभी बेटा हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो, फिर होगा हमारे पास आइस पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉइंट हो गई, ये होगा इसका आइस पॉइंट या फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे होगा इसका स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें ये पता है कि आइस पॉइंट कितना होता है सेल्सियस के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करते हैं, केल्विन के लिए कितना है बेटा, तो हमें पता है 273.15 केल्विन, और ये 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट के अंदर आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट, और ये होगा 212 फ़ारेनहाइट होगा। अभी बात करते हैं बेटा हम एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट की। हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट की। तो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट के लिए हमको दिया, केल्विन ने बेस दिया, केल्विन ने कहा कि 0 डिग्री केल्विन है। तो ये कितना है बेटा, दोनों का डिफरेंस 273, तो ये कितना होगा सेल्सियस के अंदर, -273.15 केल्विन होगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट के अंदर ये होगा 459.60 फ़ारेनहाइट। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमने रिलेशंस कर देखे थे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में आइडियल इक्वेशन में अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, अभी टेक्निकल इश्यूज है, इसलिए वीडियो के क्लैरिटी वगैरह में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इंशाल्लाह इसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे।